जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पार्ट 2 पे हम आ गए हैं उसी वीडियो का जिस पे हम बात कर रहे थे कि एक बैलेंस डाइट क्या होती है। पार्ट 1 में डॉक्टर साहब ने बता दिया था आपको कि टीएमआर किसको कहते हैं। वो 4 कंपोनेंट टीएमआर के उन्होंने आपको समझा दिए थे, बता दिए थे। पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 देखिएगा, नहीं तो आपको पार्ट 2 की मुकम्मल समझ नहीं आएगी। तो इसी वीडियो का पार्ट 1 देख के आपने ये वाला जो भी आप देख रहे हैं ये तब देखेंगे तो आपको समझ ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगी। जी डॉक्टर साहब सर प्लीज़ आप नेक्स्ट फेज पे चले जाएं। जी, तो टीएमआर को एक्सप्लेन किया। अब टीएमआर आपने बना लिया, ठीक है। खुराक आपने बना ली मुकम्मल। तो इस खुराक से हमें चाहिए क्या क्या, या जानवर को चाहिए क्या क्या, ठीक है। तो इस खुराक से हमें कौन कौन से अज्जा या कौन कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत है, वो उसके लिए हम आ जाएं इसमें पहले कॉलम में। ठीक है। इस टोटल खुराक से जो चीज़ें हमें जिस्म में या इंसानी जिस्म में या जानवर के जिस्म में जो चीज़ें चाहिए होती हैं रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए, वो उसको हमने तकसीम किए 6 हिस्सों में, ठीक है। ठीक है। पहली चीज़ खुराक से जो आपको चाहिए वो है तवानाई, एनर्जी। ठीक है। दूसरी चीज़ है प्रोटीन, लमियात, ठीक है। तीसरी चीज़ है कार्बोहाइड्रेट या नशास्तादार जो अज्जा हैं। ठीक है। चौथी चीज़ फाइबर, नमकियात में मिनरल्स और विटामिन्स, ठीक है। ये 6 चीज़ें आपकी खुराक में ज़रूर मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। अगर इन 6 में से कोई एक चीज़ भी डेफिशिएंट होगी, कमी होगी उसकी आपके टीएमआर में, तो आपके जानवरों में रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब जब सॉरी डॉक्टर अगर इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा, हाँ प्लीज 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 सॉरी। मुतवाज़न खुराक की जब आप बात करते हैं तो आपके जहन में ये 6 के 6 कंपोनेंट मौजूद होने चाहिए, ठीक है। अगर इसमें से कोई एक चीज़ भी कम है तो या ज़्यादा है तो आप उसको मुतवाज़न नहीं कह सकते। जी प्लीज़। नहीं बस वो आपने एक्सप्लेन कर दिया, मेरा यही था कि ये 6 का होना ज़रूरी है। जी जी। कोई एक भी कम होगा तो उसका रिजल्ट आपके जानवर की हेल्थ में नजर आएगा, लाज़मी बात है। और यहाँ जैसे जैसे हम एक एग्जांपल दे दें कि याद है कुछ अर्सा पहले हमारा एक ब्रीडर था और उसके अंदर फास्फोरस की कमी आ गई थी, और वजह ये थी कि हमारे बल्कि पूरे हर्ड में ही थी, पूरे हर्ड की कमी आ गई थी। तो वो ये छोटी सी चीज हमसे मिस हो गई। 6 में से जो नमकियात वाला पार्ट था वो हमसे, नमकियात के पार्ट के अंदर भी 10-12 मिनरल में से एक फास्फोरस था जो मिस हुआ था हमसे, और उसका रिजल्ट ये आया था कि एक ब्रीडर हमारा तकरीबन सारा हर्ड ही वीक हो गया था। लेकिन एक ये शुरू की बात है जब डॉक्टर साहब आए थे तो उस वक्त एक पूरा हर्ड ही हमारा वीक हुआ था, बॉडी स्कोर लूज कर गया था। तो सिर्फ बताने का ये आपको एग्जांपल देने का मकसद सिर्फ ये है कि ये 6 इतने ज़रूरी हैं कि अगर कोई एक चीज़ कम होगी तो उसका रिजल्ट आपके जानवरों पे आएगा, उनकी हेल्थ पे आएगा। और जो हम शुरू में बात करते हैं कि अगर बीमारी रोकनी है तो फिर ये 6 के 6 आप डालेंगे तो बीमारी रुकेगी। सॉरी डॉक्टर साहब मैं, और ये जो स्टॉल फीडिंग है उसके ड्रॉबैक्स में से एक चीज़ ये है कि आपको अपने जानवरों की पूरी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की समझ होनी चाहिए, वरना आप स्टॉल फीडिंग पे ना जाएं, ठीक है। अब ग्रेजिंग में ये चीज़ जितने मिनरल्स और विटामिन्स और फाइबर और चीज़ों की कमी है ना, ये नेचुरली जानवर खुद जो है बाहर से चरागाह से पूरी करता है। जिस चीज़ की कमी होती है जानवर उस चीज़ के सोर्स के ऊपर ज़्यादा जाता है, ये नेचुरली एक होता है। जैसे अभी फास्फोरस की कमी हुई थी तो वो चक मार रहा था मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों, कपड़ों को, कि बॉडी बताती है कि फलां चीज़ खाओ, ठीक है। तो स्टॉल फीडिंग में क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, जानवर मुताज है कि जो आप उसकी खुली में डालेंगे वही खाना है, आगे पीछे उसके लिए कुछ नहीं है। तो ये ड्रॉबैक स्टॉल फीडिंग का है कि अगर एक भी चीज़ कम होगी आपकी खुराक में तो आप उसके रिजल्ट्स को भुगतेंगे, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक है कास्ट के अलावा स्टॉल फीडिंग का। तो ये 6 कंपोनेंट हो गए। अगर आप स्टॉल फीडिंग पे जाते हैं तो ये 6 चीज़ें आपकी पूरी होनी चाहिए। आप पूरी किसको कहेंगे, ठीक है। जो मैं ये कहता हूँ कि आपके ये 6 की 6 चीज़ें, एक है मौजूद होना, एक है पूरी होना, ठीक है। तो कितनी तवानाई, कितनी प्रोटीन, कितनी कार्बोहाइड्रेट, कितने फाइबर, कितने नमकियात और विटामिन चाहिए, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट, ठीक है। जो पिछली वीडियो में मैंने जब फार्मूले की बात हुई थी तो मैंने कहा था कि फार्मूला मैं किसका बताऊं, बड़े जानवर का बताऊं, छोटे का बताऊं, गब्बन का बताऊं या दूध वाले का बताऊं, बकरी का बताऊं या भेड़ का बताऊं। तो फर्क आता है रिक्वायरमेंट के ऊपर जाके, ठीक है। अब ये इन 6 कंपोनेंट की 6 अज्जा की रिक्वायरमेंट जो है बच्चों में कुछ और है, बड़ों में कुछ और है, प्रेग्नेंट में और है,
और दूध वालों के लिए और हैं, ठीक है। ये थोड़ी बहुत चेंज होती रहती हैं, कभी तवानाई थोड़ी बढ़ती है, प्रोटीन कम होती है, कभी कार्बोहाइड्रेट कम करने पड़ते हैं, कोई और चीज़ बढ़ानी पड़ती है, कभी कोई ख़ास मिनरल्स बढ़ाने पड़ते हैं, जैसे दूध में कैल्शियम वगैरह बढ़ानी पड़ती है। तो ये सारा मुनहसर होता है कि आपके जानवर किस स्टेज पे चल रहा है, ठीक है। अब जब आप कहते हैं कि हमें कोई फार्मूला बता दें, तो पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि स्टेज कौन सी है, कौन सी स्टेज है, बच्चों का फार्मूला चाहिए या बड़ों का चाहिए, गब्बन या का अगर कोई चाहिए। कंपनी आपको TMR बेचती है तो आप उससे ये सवाल करें कि ये TMR है, इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है या जो खुराक के अज्जा हैं वो ब्रीडर्स के लिए सेट हैं, दूध वाली बकरियों के लिए हैं, या बच्चों की ग्रोथ के लिए है, या कौन सी स्टेज के लिए है, ये आप उससे सवाल करें। अगर TMR वाला ये उसको नहीं पता, मतलब कि वो कुछ भी नहीं है, वो ऐसे अंदाजे से चीज़ें मिक्स करके, कभी भी कोई जनरल फार्मूला नहीं होता। जानवर की ज़रूरियात तब्दील होती हैं और ज़रूरियात के साथ फार्मूला तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो फार्मूले के लिए पहली शर्त है कि आपको जानवर की ज़रूरियात का पता हो, ठीक है। अगली वीडियो में बताऊंगा कि ज़रूरियात को कहाँ से पता चलेगा कि आपकी बड़े जानवरों की ज़रूरियात और छोटे जानवरों की ज़रूरियात में फ़र्क क्या आता है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ये 6 अज्जा, ठीक है, ये 6 अज्जा अपने अपने TMR में या अपनी खुराक में पूरे करने हैं, ठीक है। पूरे कहाँ से करेंगे, ठीक है। पहले हम बात करेंगे तवानाई की, ठीक है। जितने हमारे पास खुराक के अज्जा इस्तेमाल होते हैं, हर जुज़ में से किसी न किसी चीज़ की मिकदार ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे किसी जुज़ के अंदर प्रोटीन ज़्यादा है तो हम उसको कहेंगे ये प्रोटीन सोर्स है, किसी में तवानाई ज़्यादा है तो हम उसको कहेंगे ये एनर्जी सोर्स है, ठीक है। तो उस हिसाब से आगे मुख्तलिफ कॉलम में मैंने अज्जा के हिसाब से ये तकसीम कर दिया इनको कि अगर आपकी खुराक में तवानाई की ज़रूरत है तो आप तवानाई के लिए कौन कौन सी ऑप्शन है, ठीक है, कौन से अज्जा पिक कर सकते हैं। प्रोटीन के लिए आपके पास कौन कौन सी ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट के लिए, नशास्ता के लिए आपके पास कौन कौन सी ऑप्शन है, और फाइबर आपने कहाँ से पूरा करना है, ठीक है। अब जब आप फार्मूला बनाने लगते हैं खुराक को मुतवाज़न करने, सॉरी मैं टेबल समझा दूं व्यूअर्स को, ठीक है, ताकि व्यूअर्स लेफ्ट साइड पे जो अभी आपने डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि ये 6 अहम कंपोनेंट्स हैं जो ग़िज़ा के अंदर होने चाहिए, उन 6 अहम कंपोनेंट्स में से जो 4 हैं वो डॉक्टर साहब ने उनके जो सोर्स हैं वो आपको ये दिखा दिए। जैसे आपने इधर देखा कि इधर तवानाई है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है, बाकी जो 5-6 उसको छोड़ दें, हम आखिर में बताएंगे वो कहाँ से लेने हैं। जो पहले जो मेजर 4 हैं वो 4 या आपने ये टेबल में देखने उनको अब आपने डॉक्टर साहब ने उनके नीचे डिवाइड कर दिया है तवानाई के सोर्स। और सर प्लीज यहाँ से एक्सप्लेन कर दें। बेसिकली इसका मकसद ये था कि इलाके के हिसाब से कुछ चीज़ें मैसर होती हैं, कुछ नहीं होती। फिर इलाके के हिसाब से कुछ चीज़ें सस्ती मिल रही होती हैं और कुछ महंगी होती हैं, ठीक है। क्यों इतना जतन कर रहे हैं सर? फार्मूला बता दें आप, क्यों इतनी लोगों की इतनी डिटेल? फिर मेरे लिए मुश्किल है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस छोड़िए कि इनमें से जो चीज़ आपको, मैंने 2 रिक्वायरमेंट बताई थी कि इजीली अवेलेबल, राउंड द ईयर अवेलेबल, हर साल का पूरा साल किसी भी हिस्से में आपको चाहिए तो आपको मिले। मतलब पहला क्राइटेरिया दस्तयाब हो, दूसरा क्राइटेरिया सस्ती हो, ठीक है। तो ये 2 क्राइटेरिया अगर आप सामने रखेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। तवानाई के लिए जब आप फार्मूला बनाते हैं तो आप इन 4 कैटेगरीज के अंदर आपने एक या 2 इंग्रेडिएंट चूज करने हैं, पिक करने हैं अपने लिए, ठीक है। पिक किस बुनियाद पे करने हैं? अवेलेबिलिटी और कीमत। पास कर दें। हाँ जी, जान हो रही है। बट व्यूअर्स यहाँ पे अभी इसको वीडियो को हम बंद कर रहे हैं। ये तवानाई के सोर्स डॉक्टर साहब बता रहे थे, फिर इससे अगले स्टेप 2 में हम इसको लेके चलेंगे जी। तो हम बात कर रहे थे कि ये चारों चीज़ें पूरी करने के लिए कुछ सोर्सेज बताए हैं, ठीक है। तो आपने जब भी फार्मूला बनाना है या खुराक अपनी बैलेंस करनी है तो आप इसमें से हर कैटेगरी में से 1 या 2 इंग्रेडिएंट लेने जरूरी है आपके लिए, ठीक है। आप कह रहे हैं कि तवानाई वाले कॉलम से 2-3 उठा लें, 2-3 इधर से उठाएं, 1-2 इधर से उठाएं, 1-2 इधर से उठाएं, 1-2 इधर से उठाएं, ठीक है। 6 से 8 अज्जा आपके जब हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद बात आती है कि कितना डालें, ठीक है। कितना डालने के लिए जो है फिर दोबारा हम यहाँ पे आएंगे कि जानवर की रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है। जब कितना की बात आएगी तो फिर हम देखेंगे कि बड़ी बकरियों के लिए कितनी कितनी लेनी है चीज़ें और छोटे बच्चों के लिए कितनी कितनी लेनी है, ठीक है। शुरू में हम बच्चों का फार्मूला ग्रोअर
और जो एडल्ट हैं, ये 2 फार्मूले हम आपको बता देंगे। अगर आप उन्हीं पे आ जाते हैं तो बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है, तो एक सवाल करूं डॉक्टर साहब, इजाजत दें आप जी, जी। दरमियान। ये जो तवानाई में आपने कहा जी मकई, गंदम, शीरा, ऑयल, जी, तो जी। ये मकई गंदम मिला ले या गंदम शीरा मिला ले या गंदम ऑयल मिला दे? ये मैं एक्सप्लेन हाँ, ये एक्सप्लेन कर दें। आप सवाल थोड़ा जल्दी कर लेते ठीक ठीक ठीक, सॉरी। तो इसमें कुछ चीज़ें अभी मिस भी हैं, सारी मैंने नहीं लिखी। ठीक है, मजीद और भी इसमें बहुत ऑप्शंस हैं। ठीक है, तवानाई के लिए इसी तरह प्रोटीन में भी और ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट सब में। ठीक है, बेसिक मोटी मोटी चीज़ें जो रूटीन में मार्केट में यूज़ होती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने जब फार्मूला बनाना है, आपके पास मिसाल के तौर पे मकई अवेलेबल है। ठीक है, दूसरी चीज़ शीरा भी अवेलेबल है। ठीक है, ये 2 चीज़ें चुननी। ठीक है, अब शीरा और ऑयल दोनों में से आपने एक यूज़ करनी है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप गर्मियों में शीरा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सर्दियों में आप ऑयल पे चले जाएं। ठीक है, या आप सर्दियों और गर्मियों दोनों में शीरा यूज़ कर लें, लेकिन ऑयल का मसला ये होता है कि गर्मियों में आप नहीं यूज़ कर सकते, सर्दियों में कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब खुराक आप जो है सीज़न के हिसाब से अपनी इसमें से अज्जा तब्दील भी कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक के ऊपर ही आप चलाते जाएं। ठीक है, ये 2 सोर्स मैं पिक कर रहा हूँ तवानाई के लिए। ठीक है, प्रोटीन के लिए मैं प्रोटीन पूरी करने के लिए मेरे पास खल सरसों, खल कनोला, सोयाबीन मील की ऑप्शन है। सोयाबीन नहीं, सोयाबीन मील। ठीक है, या सोयाबीन की खल अगर किसी के पास है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट वनडे में यूज़ करें, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स जो है कोशिश करें ना यूज़ करें। बाई प्रोडक्ट्स जो उसमें से ऑयल निकालने के बाद बचता है, ठीक है, वो यूज़ करें। ठीक है, तो सोयाबीन मील है, चना है, काला या सफ़ेद जो भी है, दालों में मूंगी शूंगी गवारा ये वो काफ़ी सारी चीज़ दालें आ जाती हैं। ठीक है, तो प्रोटीन के लिए आपको मैक्सिमम 2 सोर्स भी हो तो बहुत हैं, या एक सोर्स भी डाल लें तो भी गुजारा हो जाता है। ठीक है, सोयाबीन के बहुत मसले हैं, आजकल महंगी बहुत हो गई है। ठीक है, मैं नहीं कर रहा। खल बनोला में स्प्रे का इशू आता है, टॉक्स वो जहरीले मादे जो पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा इशू आता है। अच्छा। मेरी प्रायोरिटी नहीं होती खल बनोला यूज़ करने। किसी के पास अगर अच्छी खल बनोला अवेलेबल है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है, खल सरसों हमारे पुठवार की प्रोडक्ट है। ठीक है, और मिल भी जाती है आराम से और प्रोटीन वैल्यू भी अच्छी है। मैं इस पे जाऊँगा। ठीक है, चना आपकी बात कर रहे थे, अगर काला चना भी मिल जाए तो भी इट्स ओके। ठीक है, दालें महंगी पड़ती हैं। ठीक है, अगर किसी के पास घर की दालें हैं तो जरूर इस्तेमाल करें। ठीक है, तो प्रोटीन में से मैंने खल सरसों और चना ओके कर लिया। अब कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अगेन गंदम और मकई। ठीक है, ये एनर्जी भी देते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी देते हैं। ठीक है, तो मैंने मकई ऑलरेडी पिक की हुई है। ठीक है, इसी पे रहूँगा। ठीक है, शीरा ऑलरेडी पिक किया हुआ है। दालों में मेरे पास अगर कोई अवेलेबल हो जाएगी सस्ती, ग्वारा शारा ये वो तो कर लेंगे, नहीं तो बस मकई काफ़ी है। ठीक है, फाइबर सोर्स के लिए मेरे पास हमारे पास जो ऑप्शन है वो है। ठीक है, हे में आपके पास है लूसन की है, मूंगफली है, पीनट है। ठीक है, एक और कोई किसी दाल की जो है, किसी लेग्यूम की दालों की जो है ये है, तो मूंग की है आपने कहा था। हाँ, लेग्यूमस पौधे जितने होते हैं, मूंग की, माश की या ग्वारे की, किसी या चने की है आपके पास अवेलेबल है तो साकुरी जो भी अवेलेबल है, एक आपने है पिक करनी है, खुश्क चारा। ठीक है, हमने लूसन की पिक की। आगे चने का छिलका किसी के पास अवेलेबल है वो ज़रूर खिलाएं इसको, हमारे पास महंगा पड़ता है। ठीक है, दालों के छिलके अवेलेबिलिटी का मसला है, मिलते नहीं है। खुशाब जोराबाद के एरिया में दाल की फैक्ट्रियाँ उधर मिल जाता है। सोयाबीन का छिलका बहुत अच्छा होता है न्यूट्रिशन वाइज और जानवर खाते बड़े शौक से हैं, तो ये हम शामिल करेंगे। ये मुश्किल से मिलता है, महंगा भी है, लेकिन अपनी फीड की क्वालिटी को भी सामने रखना है। ठीक है, तो फीड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मैं इसमें ये भी ऐड करूँगा। ठीक हो गया। आगे इस पे बाद में आगे अब हम इसमें नमकियात और विटामिन जो हैं वो उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अमूमन एक जनरल बात ये बता देता हूँ कि ये पूरी खुराक का 1 से 2% होते हैं। ठीक है, जैसे 100 किलो खुराक है तो इसमें से 1 से 2 किलो ये प्री मिक्स होता है।
जिसको मैंने प्री मिक्स कहा था, ठीक है, ठीक है। ये 1 से 2% होता है, ठीक है, इससे ठीक है। ऊपर आप नहीं जाते, ठीक है। तो इस पे बाद पे जाएंगे, ठीक है। अब 98% जो हमारी खुराक है वो ये 1 2 3 4 5 ये बल्कि हो गई है, और ये 5 और ये 6 चीज़ों पे हम अपना फार्मूला बैलेंस करेंगे, इसमें जिसमें हमारी तवानाई भी पूरी होगी, प्रोटीन भी पूरी होगी, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और विटामिन मिनरल्स भी, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो तो गया। ये चीज़ है कि सबसे पहले जब आप फार्मूला मानते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने मुझे देनी होती है, बिल्कुल ठीक सही। है। मुझे इनकी गजाइयत का पता है कि इसमें प्रोटीन कितनी है, एनर्जी कितनी है, निशास्ता कितना है, लेकिन मुझे इसकी कीमत का नहीं पता, ठीक है। तो आपने अवेलेबिलिटी और कीमत को सामने रख के आपने अज्जा पिक करने हैं, ठीक है। अब अपने अज्जा हर कॉलम में से 1 से 2 अज्जा पिक करके आपने मुझे देने हैं, ठीक है। फार्मूला रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं आपको बैलेंस करके बताऊंगा, और साथ आपने मुझे ये बताना है कि आपको बच्चों का फार्मूला चाहिए, दूध वाले या बड़े जानवरों का चाहिए या गबन का चाहिए, ठीक है। फिलहाल हमने उसको छोटे बच्चों का और बड़ों का उसी पे रखें, ठीक है। आपने ये बताना है कि किस स्टेज के जानवरों का फार्मूला चाहिए, ठीक है। और साथ आपने हर कॉलम में से 1 से 2 अज्जा पिक करके आपने मुझे देने हैं, साथ मुझे कीमत देनी है। तो उसके बाद जो मैं फार्मूला बनाऊंगा उसको कहते हैं लीस्ट कास्ट फार्मूलेशन, कि कम से कम कीमत में जो पॉसिबल या मुमकिन फार्मूला है वो आपके सामने आ जाएगा, जिसमें तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होंगी जानवर की। उसको आप अपने फार्म पे मिक्स कर लें, वो TMR बन गए। तो डॉक्टर जी इतने लंबा आप जतन कर रहे हैं वो ये है कि लोगों के लिए सस्ता और देखिए मुतवाजन भी और सस्ता भी हो, क्वालिटी भी हो उसमें, और सस्ता हो। सस्ता नहीं है, बाकी दोनों चीजें आप कर लेते हैं तो फायदा नहीं तो लॉन्ग रन चला ही नहीं सकेंगे, नहीं चला सकते। आपकी जब कास्ट जस्टिफाई नहीं करेगी, प्रोडक्शन कास्ट ही आपकी ज्यादा हो जाएगी, मार्केट में आप कम्पीट नहीं कर सकेंगे। सस्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्ते को हम इग्नोर नहीं कर सकते। व्यूअर्स एक चीज को देखें, आपको ना एक चीज को बहुत अप्रिशिएट करने की जरूरत है कि कितनी डिटेल में आपको चीज बताई जा रही है, इसलिए कि आपका फायदा हो। खुदा जानता है 5 मिनट लगते हैं हमें, हम लिख के बताते इतना ये डाल दो, इतना ये डाल दो, इतना ये डाल दो, इतना ये डाल दो, वो आपके लिए महंगा हो जाता, आपको मिलता ना। देखिए कितनी डिटेल में आपको समझाया है कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे कैसे आपने उठाने हैं, क्या क्या चीज़। अब आपको ना वही बार बार वाली बात है, वो मछली पकड़नी सिखाई जा रही है, अब आप खुद फार्मूला बना सकेंगे। आखिरी ये पार्ट हम यहाँ ख़त्म करेंगे, लेकिन आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए यहाँ पे ये बात कि कितनी डिटेल में जाके वो जो आप लोग बार बार एक मैसेज करते थे फार्मूला दे दें, फार्मूला दे दें, अब आप फार्मूला आप बनाएंगे, हम आपसे कहेंगे आप फार्मूला बनाएं। इतनी ये जो आपको एक कोर्स करा दिया ना हमने, इसका जब आखिरी समय है, अब इसके बाद एक आखिरी सही रह जाएगा उस कोर्स, ये जो कोर्स हमने आपको करा दिया फार्मिंग, गोट फार्मिंग के ऊपर फीडिंग का, अब आप उसके बाद फार्मूला आप बनाइएगा, ठीक है। अब आखिरी हिस्सा देखें, उसके बाद आप खुद फार्मूला बनाएंगे। यहाँ पे हम वीडियो पॉज करते हैं, अगली पे फिर हम यहीं से शुरू करेंगे सर, चौथा हिस्सा जो इसका।